गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावन विनोदिनम् वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीसूत उवाच द्विजराजस्य राजा वै राजा मण्डलमण्डनः रेजे सपत्नवर्गेषु सूर्यवत्कुलनन्दनः तं सिपेवेति सुभगा राज्ञी राजीवलोचना सर्वसौन्दर्य संयुक्ता नाम्नाया गुणसुंदरी पतिव्रता महाभागा नित्यभर्तुहिते रता यस्या गुणसमानत्वे भुवि नास्त्यन्त्य सुंदरी। सभी प्यारे भक्तों गणों को जय श्री कृष्ण। भक्तों, अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का आज 10वां दिन और साथ ही साथ आज कमला एकादशी तिथि का व्रत है। आज के दिन फलाहार, वस्त्र, पात्र, दक्षिणा आदि दान करने का महत्व है और भगवान विष्णु जी का पूजन, भगवान विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ, भगवान के महामंत्र का जाप, यह सब करने का महत्व है। तो भक्तों, वह अवश्य करना। आज हम पहले आपको एकादशी की कथा सुनाएंगे, बाद में पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाएंगे। तो चलिए सर्वप्रथम एकादशी की कथा सुनते हैं। भक्तों, पुलत्स्य ऋषि ने नारद को यह कथा विस्तार से कही थी। नारद का वचन सुनकर पुलत्स्य मुनि ने कहा, हे पुत्र नारद, कृतवीर्य सहस्रार्जुन का वृतांत मैं आपको कहता हूं, वह सुनो। हे ब्राह्मण, पूर्व में त्रेता युग में महिष्मती नगरी में बड़ा कृतवीर्य नामक राजा था। वह हैहय वंश में जन्मा था। उस राजा को प्रिय 1000 रानियां थी, परंतु उनमें राज्य का कारभार संभाल सके ऐसा एक भी लड़का नहीं था। उसने देवों, पितरों, सिद्धों और बड़े महात्माओं को पूजे और उनके कहने के मुताबिक व्रत भी किया, फिर भी उसे पुत्र की प्राप्ति न हुई। इसलिए जैसे भूखे आदमी को भोग विलास सुख होते नहीं है, इसी तरह राजा को पुत्र बिना सुखदायी न लगा। फिर राजा ने तप में मन लगा दिया। उसने सब मंत्री को यह बात बताई। घर और राज सौंप अपनी मुख्य पत्नी के साथ वल्कल वस्त्र और जटा धारण करके वन में जाने को तैयार हुआ। राजा को वन में जाते देखकर पद्मिनी नामक उसकी उत्तम पटरानी, जो इक्ष्वाकु कुल में जन्म लेने वाली हरिश्चंद्र की पुत्री और पतिव्रता थी, उसने भी वस्त्रालंकार छोड़कर वल्कल धारण किए
और पति के साथ गंधमादन पर्वत पर गई। राजा ने वहां 10,000 साल तपश्चर्या की और विष्णु भगवान का ध्यान किया, फिर भी उसे राज चला सके ऐसे पुत्र की प्राप्ति न हुई। फिर उसकी पटरानी ने अपने पति को सिर्फ हड्डियां और रोगों के रूप में देखकर महासती अनसुया से विनय युक्त पूछा कि हे महासती, मेरे पति घोर तपश्चर्या करते हैं, यह करते हुए 10,000 साल हो गए, फिर भी भगवान अब तक प्रसन्न हुए नहीं हैं। तो हे महाभाग्यशाली, आप कोई सच्चा व्रत मुझे कहो जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे महान चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। उसके वचन सुनकर पतिव्रता सती अनसुया बहुत खुश हुए। उन्होंने कमल जैसे नेत्रों वाली रानी से कहा, हे रानी, 3 साल में 30 दिन बढ़ने से एक अधिक मास पूर्ण होता है। वह मलमास 12 महीनों में अति उत्तम माना है। उस अधिक मास में तुम स्नान करना। उसमें पद्मिनी और परमा नामक 2 एकादशी आती है। उस दिन उपवास करके जागरण साथ तुझे उसका व्रत करना, जिससे भगवान तुरंत प्रसन्न होंगे और तुझे पुत्र देंगे। हे राजन, अनुसुया जी ने मैंने पहले आपको जो व्रत विधि कही है, वह सर्वव्रत विधि रानी को बराबर कही। इसलिए रानी ने सती अनसुया के कहने के अनुसार किया। पुरुषोत्तम मास की शुक्ल एकादशी के दिन उसने उपवास किया, पानी भी न पिया और रात को गीत और नृत्य के साथ भगवान का जागरण भी किया। इस तरह उसका व्रत पूर्ण होते ही विष्णु भगवान तुरंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे पवित्र स्त्री, तू वरदान मांग। रानी ने तब कहा, मेरे पति को आप बड़ा वरदान दो। पद्मिनी का वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए और प्रत्युत्तर दिया कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए पुरुषोत्तम मास के जैसा कोई दूसरा मास मुझे प्रीतिदायक नहीं है और एकादशी भी मुझे बहुत प्रिय है। तो हे पवित्र स्त्री, तूने उत्तम उस एकादशी में शास्त्रों की विधि से उपवास किया है, तूने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तेरे पति को उनका मनवांछित वरदान देता हूं। विष्णु भगवान ने राजा कृतवीर्य को कहा कि हे राजेंद्र, तेरे मन की जो इच्छा हो वह वरदान तू मांग ले। तेरी पत्नी ने तेरा कार्य सिद्ध करने की इच्छा से मुझे प्रसन्न किया है। भगवान विष्णु का वचन सुनकर महाराजा कृतवीर्य खुश होकर भगवान के पास सब लोगों को नमस्कार करने लायक बड़ी भुजा वाला पराक्रमी पुत्र मांगा। हे मधुसूदन, हे जगत के नाथ, आपके सिवा दूसरे देव, मनुष्य, नाग, दैत्य, दानव या राक्षस
जिसे जीत न सके ऐसा पुत्र मुझको दो। भगवान ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा वरदान देकर विष्णु भगवान वहां से अदृश्य हो गए। राजा उसकी पत्नी के साथ प्रसन्नचित होकर रुष्ट पुष्ट हुआ। बाद में वह अपने सुंदर नगर में गया। वक्त रहते पद्मिनी से कृतवीर्य सहस्रार्जुन नामक महाबलवान पुत्र प्राप्त हुआ। उनके समान तीनों लोक में कोई मनुष्य बलवान नहीं है। उस एकादशी के प्रभाव से सहस्रार्जुन ने रावण को हराया था। श्री नारायण के बिना दूसरा कोई भी तीनों लोक में उसे जीतने को समर्थ नहीं था। उस सहस्रार्जुन ने रावण को हराया, उसमें आश्चर्य जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि श्री पुरुषोत्तम मास की कृपा से तथा उस मास की पवित्र एकादशी के उपवास से प्रसन्न होकर श्री विष्णु भगवान ने कृतवीर्य और पद्मिनी को यह बलवान पुत्र दिया है। ऐसा नारद को कहकर पुलस्त्य ऋषि प्रसन्नचित से वहां से विदा हुए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, आपको मैंने पुरुषोत्तम मास की एकादशी का संपूर्ण उत्पत्ति और व्रत महात्म्य कहा। जो मनुष्य वह एकादशी का व्रत करेंगे वे श्री हरि का पद पाएंगे। वह एकादशी का व्रत करना जिससे इच्छित कामना पाओगे। श्री भगवान विष्णु का कृष्ण का वचन सुनकर धर्मराजा युधिष्ठिर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने अपने भाइयों सहित उस एकादशी का व्रत किया। सुत पुराणी ने शौनक आदि ऋषि को कहा, हे शौनक, आपने जो पूछा था वह सब मैंने आपको कहा है। जो लोग इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत और उस मास की शुक्ल एकादशी का व्रत भक्ति से उपवास करेंगे उनको एकादशी सुख देने वाली होगी। उसके अलावा जो भी एकादशी व्रत की कथा श्रवण करेगा वो भी प्रशंसा पात्र बनेंगे और श्री हरि के धाम में जाएंगे। अधिक राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास की कथा के 10वें अध्याय के आरंभ में सुत जी बोले कि वह चंद्र के समान कांतिमान राजाओं का राजा, चंद्रवत चंद्रमंडल को मित्रमंडल को आनंद कराता था और शत्रुओं के निमित्त सूर्य की समान तपता था। कमल लोचनी सौभाग्यवती रानी उसकी सेवा करती थी। वह गुण सुंदरी नाम वाली संपूर्ण सुंदरता के गुणों से युक्त थी। वह पतिव्रता महाभागा नित्य स्वामी के हित में तत्पर, पृथ्वी में जिसके गुण की समान अन्य स्त्री नहीं थी, जिसके आश्रय संपूर्ण स्त्रियों के गुण थे। वह तरुणी रूप संपन्न मानिनी मंदिरेक्षणा थी। वह तपस्विनी महाभाग्यवती दयावती थी। प्रायः वह सुंदरता के मद से वर्जित थी। अमृत के समान वचन चलायमान दृष्टि से विराजित, जिसके मुख को देखकर चंद्रमा लज्जित होता था। कंचन के तिरस्कार करने वाले उसके दोनों नेत्र थे, जिनकी सुंदरता देख मृग वन को चले गए।
ऐसी गुण सुंदरी महारूपवती उस राजा की इस प्रकार आसना करती थी जैसे चंद्रमा से रोहिणी प्रेम करती है। हे महाराज, आप उस राजा की भाग्य की महिमा सुनो। लोग सदा उसकी आज्ञा में रहते थे, जो चतुरता के निधि, शूर, वेद और वेदांग के परागामी थे, धर्मात्मा, सत्य संग, धनुर्विद्या में श्रम करने वाले, पांचों कर्म में तत्पर, विक्रांत सिंही के समान युद्ध करने वाले, समुद्र की समान दुर्गम, शत्रुओं को तापित करने वाले, ब्राह्मणों के निमित्त विक्रम करने वाले, विष्णु भक्ति में परायण, संपूर्ण सद्गुण के सागर सूर्य के समान, अपने पिता की उपासना करने वाले, सत्य रूपी, सब कार्य के अर्थ त्यागी, पिता की भक्ति में परायण, सब दिशाओं के जीतने वाले, धीर, अनेक राजाओं से वंदित, नित्य अपने आचार में निरत, साधुओं को प्रसन्न करने वाले, जिनके नाम श्रवण मात्र से शत्रु की स्त्री क्षण मात्र में स्खलित गर्भा हो जाती है और हद उत्साह हो जाती है कि किस दिशा में कहां जाए, इस प्रकार कहने लगती थी। इस प्रकार के महात्मा संसित व्रत महापराक्रमी राजा के पुत्र विचरते थे। राजा की किंकर की समान उपासना करते थे और राजा की आज्ञा को सूत्र में बंधे शुक की समान पालन करते थे। वे नथे बैल की समान नित्य राजा की आज्ञा मानने वाले थे और उनको राजा की आज्ञा में जैसे आनंद था ऐसा भोग में नहीं था। जैसे अपने पिता की आज्ञा में आनंद मानते थे, वह राजा सत्पुत्रों से युक्त हो ऐसा शोभायमान हुआ कि जैसा देवेंद्र का हाथी एक साथ उत्पन्न हुए 4 दांतों से शोभायमान होता है। भगवान महादादी विभूतियों से शोभायमान होते हैं। वे सुंदरगिरी व 4 वेदों की समान थे। राजनीति के 8 अंग पूर्ण थे, कोष धन से पूर्ण थे, सेवक सब पवित्र और स्वामी की सेवा में तत्पर थे। वे साधुओं के अभिलाषा की पूर्ति प्राण से भी करते थे। दासों को वे सदा गुणों के उपकार से रंजित करते थे। उसकी दासी 16 वर्ष की अवस्था वाली गुणों के उपकार से रंजित थी। कंठ में सोने के कंठे पहरे थे। उस नगर के परकोटा का विस्तार 20 योजन था। बंधे हुए मातंग प्रति स्थिर रहते थे। यह सब महाबल पराक्रमी शत्रुओं के नगर को भेदन करने वाले थे। शुक की समान श्रेष्ठ सिंधु देश के उत्पन्न हुए घोड़े थे। वे बड़े चंचल और अनेक शिक्षा गति में चतुर थे। कोई तीतर वर्ण वाले, कोई शुक नासिका की समान नाक वाले, हंसवर्ण वाले, पवन की समान गमन करने वाले, पक्षियों की समान गतिमान, पर्वतों के उल्लंघन करने वाले, उच्चैश्रवा के कुल में उत्पन्न वे घोड़े अत्यंत श्रेष्ठ थे। ऐसे अनेक घोड़े और हाथी नित्य राजद्वार में स्थित रहते थे। कांचन वर्ण के चित्र अंग वाले सुंदर घोड़ों से जुड़े
ध्वजा पताकाओं से युक्त सुंदर पहिए और कुबर वाले, सुंदर वरुथ, सुंदर नीड़ वाले, अच्छी प्रकार सजाए हुए विमान की समान सब प्राणियों को मनोहर, अनेक योद्धा और गुणी मनुष्यों से आश्रित, स्वर्ग, पाताल और दैत्य दानव की सभा में जाने वाले रथ थे। पृथ्वी में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो उसके मनुष्य को प्राप्त न हो। इस तरह सूत जी महाराज 10वें अध्याय को यही विराम देते हैं। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये सुधन्वोपाख्याने समृद्धि वर्णनम नाम 10मोऽध्याय। श्री राधा पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अधिके राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। कल कथा के 11वें दिन 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।